नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एचसीएस की भर्ती परीक्षा 21 मई को हुई, आपकी परिपरीक्षा। ठीक है, लेकिन अब जो आउटपुट निकल के आ रहा है कि भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, संकेत कैसे मिल रहे हैं? संकेत इसलिए मिल रहे हैं, फरीदाबाद से एक कैंडिडेट पकड़ा गया है। ठीक है, उसके अलावा 2 कैंडिडेट और पकड़े गए हैं कल। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा इसमें सामने आया है वो क्या है, जो 32 या 33% है वो हूबहू का मतलब सेम टू सेम जो सी सेट का है पेपर है। बिल्कुल भाई, ये पेपर आप चाहे मिला के देख लेना, ठीक है, या कैसे भी कर लेना, 32 के 32% ऐसे कैसे दिए हुए हैं। अच्छा, अब ये फर्जीवाड़ा कैसे है? समस्या ये है कि ये 32 के 32% ऐसे दिए हुए, सी सेट में 33% ही ठीक करने हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो गलती हो जाती है प्रिंटिंग में, हमने मान लिया। एचसीएस का एग्जाम है, लेकिन एचसीएस का एग्जाम है, ये भी तो देखो आप गलती किस एग्जाम में कर रहे हो। अच्छा, गलती कौन कर रहा है? एचपीएससी, जो आपके ऑफिसर लगाएगा। ये ऑफिसर होते हैं, इनकी तनख्वाह 2.5 लाख है, कोठे मिलती है, गाड़ियाँ मिलती हैं, पावर है, रेपुटेशन है। उसमें 32% हूबहू देना, और कंडीशन क्या है क्वालिफाई होने करने की आपके एग्जाम की, वो है 33 क्वेश्चन मात्र आपके ठीक हो तो आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और एग्जाम में क्या हो सकता है, आप ये बताओ भाई। 32 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे दे दिए जाएं उठा के सेम टू सेम, ये तो कोई गलती से तो मिस्टेक हुई नहीं है। प्रिंटिंग करवाने का काम किसका, पेपर एग्जाम लेने का काम किसका? एचपीएससी का है। ठीक है, 32% सेम टू सेम दे दिए। ऐसे 32 के 32% आपने इसमें जीएस के पेपर में क्यों नहीं दिए सेम के सेम? ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन तो है। अब ये भ्रष्टाचार ही है, तभी तो 32 के क्वेश्चन 32 के ऐसे दिए हैं। अब जिन बंदों की सेटिंग है, ठीक है, जो लाखों रुपए की सेटिंग है, जो पॉलिटिकल पार्टी से सेटिंग है जिनकी, चाहे वो जसपा से हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के बंदे हो जिनकी सेटिंग है, उनको ये बोल दिया गया 32% सेम टू सेम आएंगे ये। ठीक है, उनको बता दिया पिछले पेपर के 32% आएंगे। अब इतना ही कहने से वो उस पेपर को रट के गए होंगे। ठीक है, उस जो पिछला पेपर, उनको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। ठीक है, तो ये आपका नतीजा निकल के आ रहा है। मतलब क्या ही बोले, मतलब सरकार को क्या बोले, एचपीएससी को क्या बोले, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को क्या बोले, कि मतलब कितना बोलें और कितना सहन करें, और मतलब किस लेवल का भ्रष्टाचार ये मतलब कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से तो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर 250-300 किलोमीटर दूर पेपर देने जाते हैं, फिर इन्होंने बसों की सुविधा नहीं की होती, पैसे अपने 2-2 ढाई हज़ार रुपये फूक के जाते हैं। ठीक है, या कोई गाड़ी से जाता है तो अपना तेल फूक के जाता है। उसके बाद शाम को आके पता चलता है कि ये 32 के 32% आपके भ्रष्टाचारियों के लिए, जो अपने बंदे सेटिंग से करवाने हैं उनके लिए 32 के 32% सेम दे दिए। बताओ। अच्छा, 100 सीट्स हैं, सीट्स कोई मान लो 1000 सीट हो, उसमें तो भ्रष्टाचार करते हुए भाई ठीक भी लगे कम से कम, चलो भाई ठीक है, मान लिया, सहन हो जाए। 10-15-20 सीटें भ्रष्टाचार से बिकी, और वो बिकती हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। 100 सीट में से भी तुम इतना बड़े लेवल का मात्र 100 सीट हैं, उसमें भी इतने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार तुम कर रहे हो, तो आप एक बात बताओ। अब जो बच्चे एचसीएस के हैं, वो अब अंदाज़ा लगा लो तुम, मानिए चलो 20 बच्चे भी ऐसे हुए जो इस फर्जीवाड़े में हैं। अब अपने को तो पता नहीं 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं। अगर 100 ही सीट हैं जिसमें से 20 हुए, तो आपका अंदाज़ा लगा लो फिर आपकी मतलब जो जिसके नंबर 65-70 हैं, उनका फिर कहाँ से नंबर आएगा? आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा के देखो। ठीक है, अब इससे पहले की और भर्तियों का देख लेते हैं। शर्म आनी चाहिए एचपीएससी को, सरकार को शर्म, एक पेपर कंडक्ट नहीं हो रहा है यार। एचपीएससी के जो मेंबर हैं, उन मेंबर के नाम भी याद है मेरे को, कौन वो मेंबर? आपने कोई पंचकूला का मेंबर बना रखा है, कोई रेवाड़ी का मेंबर बना रखा है, वो क्यों बना रखी है मेंबर? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मेंबर क्यों बनाए जाते हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, एचपीएससी कोई ऐसा यूपीएससी में कोई यूपी से कोई उठा के, कोई राजनेता, कोई एक्टिविस्ट, उसको आप मेंबर बना देते हो यूपीएससी में? एचपीएससी में आपने रेवाड़ी की एक अभी हाल ही में उन भाजपा नेता है, ठीक है, भाजपा, उसको उठा के आपने एचपीएससी का मेंबर बना दिया। अरे भाई, जब तूने उसको मेंबर बनाया तो भ्रष्टाचार जो तुम जान पहचान के मेंबर बनाओगे, वो क्यों बना रहे हो तुम? या तो तुमने स्टूडेंट से पूछा है क्या?
कि भाई हम इसको बना रहे हैं, जानते हो तुम, हम जब मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने एचएस का एग्जाम दिया, मैं जानता हूँ जो मेंबर एचपीएससी के। फिर तूने एचपीएससी के मेंबर बनाए क्यों सरकार ने वो? क्योंकि आपको अपने बंदे लगवाने हैं। ठीक है, स्टूडेंट से पूछा हो तुमने वो मेंबर लगाते हुए, या बच्चों से कंसल्टेशन, बच्चों से या स्टूडेंट से पूछा हो, या तुमने कोई हम इश्तिहार निकाला हो, कोई आपका मापदंड हो, क्राइटेरिया हो आपके मेंबर बनाने का एचपीएससी के? कोई मापदंड, कोई क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया नहीं है एचपीएससी के मेंबर बनाने का। वो किसी को उठाया, मुंह बना के लगा दिया, वो किसी को नहीं जो उनके कार्य करता है, जो उनके काम करवाएंगे, ठीक है, जो उनसे भ्रष्टाचार करेंगे। तो भ्रष्टाचार तो पहले लेवल पे सरकार ही कर रही है, सरकार के द्वारा ही भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है ना। आप एचपीएससी के मेंबर लगा रहे हो, कोई आईएएस अधिकारी है, कोई एचपीएससी का कोई बड़े अधिकारी है, उनको तो आप मेंबर बनाओ तो माने, क्योंकि उनकी जवाबदेही होगी कि भाई आपने किया तो क्यों किया। इन पे तो एचपीएससी के मेंबर पे कोई कार्रवाई तो, पानीपत का एक मेंबर था, उसका मैं नाम ले नहीं सकता, पिछली एचएस भर्ती में जब उसका नाम उछला तो उसने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह वो महेंद्र रेवाड़ी की बनाई हुई है। तो किससे पूछ के तुम बना रहे हो? मतलब भ्रष्टाचार तो सरकार ही करी है भाई। उसके बाद देखिए 2019 में एचसीएस अलाइड सर्विस की परीक्षा हुई, आंसर शीट में गड़बड़ी का मामला आया। आंसर शीट में मामला नहीं आया, ये तो टरका दिया, बड़े बड़े नाम आने थे, बड़े बड़े राजनेताओं के, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आने थे, वो सरकार ने वो नहीं किया। डिप्टी सेक्रेटरी एचसीएस अनिल नागर, एचसीएस है ये, खुद एचसीएस है अनिल नागर, 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। यानी उसके ऑफिस के जो डेस्क है उसमें से आपका ये पैसे मिले उसके, और साथ में वो एमआर सीट मिली। इसके बाद भर्ती परीक्षा का काफ़ी सारा विरोध करने के बाद आपको भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। शर्म आनी चाहिए, थू है थू हरियाणा सरकार पर, हरियाणा सरकार की पॉलिसियों पर, हरियाणा सरकार के पेपर लेने, एक पेपर कंडक्ट नहीं होगा इनसे। उसके बाद जनवरी 2023 में रेडियो की 600 पदों की भर्ती परीक्षा हुई, सिर्फ 50 युवाओं का चयन हुआ, ठीक है, कट ऑफ घटाई गई। पीजीटी भर्ती क्रिया 2019 से, पीजीटी की 19 से चल रही है। अब कल नोटिस आया है कि उसको विड्रा कर लिया। 2019 से 23, 4 साल हो गए। 4 साल में जो 38 की उम्र पे था वो 42, जो 42 से था वो 46, जो 18 से था वो 22, और जो 22 की उम्र पे था वो 26 पे हो गया है। कौन जवाब देगा? ये हमारी जुडिशरी जो आंख मूंद के बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो आंख मूंद के बैठा है, और पॉलिटिक्स ने तो हमारा खून नोच लिया है, खून हमारा पूरा ही चूस लिया है भ्रष्टाचार कर करके। पैटर्न बदल दिया, मुख्य फिर कोर्ट में गया, अब सरकार ने भर्ती रद्द कर दी, दोबारा नए सिरे से विज्ञापन लाएंगे। माइनिंग ऑफिसर है, डीडीए है, 4 प्रकार की भर्तियों के आयोग ने प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में दिया। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि पूरी एजुकेशन आपके रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, और ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम पेपर इंग्लिश में लेंगे, हिंदी में नहीं लेंगे। ठीक है, मामला अभी भी गरमाया हुआ है, कोर्ट में है। तो ये इतने फर्जीवाड़े तो इनके एचपीएससी के अभी तक हैं। अच्छा, इतना फर्जीवाड़ा होने के बावजूद एचपीएससी के मेंबर, आप चेयरमैन को नहीं बदल रहे हो, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है, किस पे क्या कार्रवाई हमको नहीं पता, अनिल नागर का क्या हुआ नहीं पता। ठीक है, क्यों नहीं पता? क्योंकि हम जड़ बुद्धि हैं, हम मूर्ख हैं। ठीक है, हम वोट ऐसे गोबर गणेशों को देते हैं, ठीक है, बार बार उन्हीं को हम विधायक बना देते हैं, वो अपनी गड़बड़ लेते हैं, अपने परिवार की समृद्धि करवा लेते हैं। जड़ बुद्धि तो हम है भाई। ठीक है, हम इतने अवेयर नहीं है, हमारे अंदर इतनी चेतना नहीं है कि बार बार उसी को, हम इसी एक ही बंदे को विधायक बना देते हैं, अपना एक ही बंदे को लोकसभा सांसद बना देते हैं। जो हमारे चीज़ में आते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी है। फिर हम इनको मौका दे देते हैं भ्रष्टाचार करने का, तो ये फिर भ्रष्टाचार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है भाई, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। 32 क्वेश्चन देना ज़बरदस्त लेवल का भ्रष्टाचार है। 100 ही सीट है। ठीक है, थोड़े दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा। जब वो बच्चे जो जिन्होंने 1.5-2 साल तैयारी की है, जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब उनको पता चलेगा। अब इसका तो एक ही काम है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस 2019 की भर्ती वाला भी अभी तक मामला कोई वो नहीं किया। सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है, थोड़ी सी भी, बाकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस मुख्यमंत्री से। ठीक है, बिल्कुल रग रग में भ्रष्टाचार भरा इनकी। ये नहीं, हर कोई पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो भ्रष्टाचार ना करे। ठीक है, ये मानवीय वो है। अब देखिए जी, यूपीएससी की तरफ से एसएलआईडी सर्विस भर्ती परीक्षा होती है, जुलाई में हुई थी। 100 पदों के लिए 21 मई को परीक्षा कराई गई। ओनली 100 पद हैं। 93,600 युवाओं ने आवेदन किया, 40,000 ने परीक्षा दी। 32% पिछले पेपर से रिजेक्ट दे दिए गए, जो कि इन्होंने अपने बंदे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अपने बंदे सेट करने थे। ठीक है, इन्होंने पैसे लिए हुए थे, तो भाई वो करने ही हैं इनको। ठीक है, अगर इन्होंने अब इस भर्ती को मान लो
मतलब दोबारा रद्द कर दिया तो इनको जान से मार देंगे लोग, क्योंकि लोगों ने 30-30, 40-40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए करंट अफेयर का कोई पर्सन नहीं, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स का कोई पर्सन नहीं, एनवायरमेंट का कोई पर्सन नहीं। अब आप बताओ, इनके कोई पर्सन नहीं, ज्योग्राफी इतिहास के 40% दे दिए। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ना कि पहले ही बच्चे को इनके जो बंदे होते हैं जिनके साथ इनकी सेटिंग हो गई, इनको बता दिया जाता है भाई ज्योग्राफी के आएंगे ये, तू सीए मत पढ़, करंट अफेयर मत पढ़, ईवीएस पढ़, ईवीएस भी मत पढ़िए, उनके पर्सन नहीं आएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक के 2-2 पर्सन पूछे गए। ठीक है, तो इन विषयों के अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा हो गया। ये तो बेचारों ने, अखबार वालों ने तो फिर भी विषय के विद्यार्थियों को लिखा है, लेकिन ये हर एक रूप में आप सोच के देखिए। अब मेरे को भ्रष्टाचार करना है, मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, मेरे को आज़ादी है। उसके बाद आप देखिए, सुरजेवाला जो हैं राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि खुद पेपर लीक करवाने का काम किया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई, पेपर को तुरंत रद्द करवाया जाए। अगर देखिए क्रेडिबिलिटी को बचाना है तो पेपर को रद्द करना पड़ेगा। अगर यही है भ्रष्टाचार, इन्होंने पैसे खूब लिए हुए हैं जिस बंदे ने, तो फिर पेपर कैंसिल नहीं होगा किसी भी हालात में, क्योंकि पेपर कैंसिल हुआ तो उनके बंदों के जिन्होंने इनसे पैसे लिए हुए हैं उनको वापस देने पड़ेंगे तो इनको फिर जान से मारेंगे। तो जो भर्ती है वो तो रद्द नहीं होगी किसी भी हालात में, भर्ती रद्द होगी तो फिर उनको पैसे वापस देने पड़ेंगे। हाई कोर्ट की सिटिंग जैसे जांच करवाई जाए, 8.5 साल के घोटाले सामने आएंगे। ठीक है भाई, हम तो कह रहे हैं सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नया चला हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज फिर से विवादों में आ गया। एक नया प्राइमरी विशेष सेट में 32% 10 माह पहले आयोग ले लिए। क्वालिफाइंग यानी पिछला प्रश्न पढ़ा हुआ क्वालिफाई आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही वेटरनरी की सर्जनल परीक्षा हुई थी जो हाल ही में, उसमें से महाराष्ट्र में हुई परीक्षा से आपके 2017 24 सवाल हूबहू दे दिए। मामला कोर्ट में है। ठीक है, ये मामला भी आपका कोर्ट में गया, तो ये जो 32% वाला है ये मामला भी कोर्ट में गया। HPSC में भ्रष्टाचार खुले रूप से, अब जज भी ऐसे नहीं है भाई, मैं उठा रहा हूँ, सीधा सा जवाब उठा रहा हूँ जुडिशरी पे, जुडिशरी में भी भ्रष्टाचार है। ठीक है, मेरे को जेल में डाल दो, बोलूँगा जुडिशरी में भ्रष्टाचार। अगर जुडिशरी जज इतने काबिल होते, ठीक है, तो आज ये इतनी इनकी मजाल ना होती, इनकी इतनी हिम्मत ना होती कि ये इस लेवल का भ्रष्टाचार करते हैं। अगर सबको सज़ा मिलती 15-15, 20-20 साल की, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पेपर रद्द नहीं होगा। ठीक है, जो भ्रष्टाचारी है वो लगेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कर सकता हूँ, मैं जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता हूँ, वो मैंने मेरा काम कर दिया। मैंने जो गलत हुआ है उसके खिलाफ मैंने अपनी आवाज़ उठा दी है। HPSC के सचिव हैं मुकेश कुमार आहूजा, हाँ क्या बात है, उन्होंने बताया कि इनकी भी ज्वाइनिंग बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। आप, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा इनकी ज्वाइनिंग पे। प्रश्नों को लेकर मामला संज्ञान में आया है, कॉन्फिडेंशियल मामले को देख रहा नहीं, भ्रष्टाचार फुल लेवल का है, पेपर रद्द नहीं होगा। अब अपने अगले कोई एग्ज़ाम होने हो तो उनकी तैयारी कर लो। ठीक है, भ्रष्टाचारी लगेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।